जब आक्रमणकारी हमारे ही मंदिरों को लूट रहे थे, हमारी ही संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, जब प्रत्येक दिन हमारी परंपराओं, आस्था एवं विश्वास का विनाश किया जा रहा था, हमारे मंदिरों, धार्मिक स्थलों, इमारतों का विध्वंस करके इस्लामीकरण किया जा रहा था, यह हमारी आत्मा पर किया गया वार था। यह उन अनगिनत मूर्तियों का अपमान था जो हमारी आस्था का प्रतीक थी। यह उस विश्वास पर चोट थी जिसने हमें सृष्टि के प्रारंभ से जोड़े रखा। जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रह्म युगम में। चर्चा करेंगे आज हम उस विषय पर जिसमें हमारी भावनाओं एवं आस्था को तार तार करके मुगल आक्रमणकारियों द्वारा हमारे वैदिक स्मारक स्मृति को ध्वस्त करके उसको एक इस्लामिक इमारत में तब्दील करने का घटिया अपराध किया गया, जिसे आज तक हमसे और आपसे छुपा के रखा गया और इतिहास से सदैव के लिए मिटा दिया गया। यह घटना है 12वीं शताब्दी की, जब मुगल आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करने के बाद विष्णु स्तंभ को ध्वस्त कर दिया और उसके स्थान पर वर्तमान इस्लामी ढांचा बनाया। यह स्थल हिंदू मंदिरों और उनके स्थापत्य अवशेषों से निर्मित हुआ है। इसके अंदर के खंभों पर आज भी संस्कृत शिलालेख और वैदिक मूर्तियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यह केवल पत्थरों की चोरी नहीं थी, यह हमारी आत्मा पर किया गया वार था। क्या हमने कभी सोचा है कि उन समयों में हमारे पूर्वजों ने क्या सहा होगा? उनकी आंखों के सामने उनके आराध्य देवता के मंदिर को तोड़ा गया। उन स्तंभों पर जो कभी विष्णु की महिमा का गुणगान करते थे, अब एक अन्य धर्म के प्रतीक उकेरे गए। विष्णु स्तंभ, जिसे आज हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, भारत के गौरवशाली अतीत की उस पीड़ा का प्रतीक है जो सदियों के विदेशी आक्रमणों ने हमें दी। क्या आप जानते हैं, इस मीनार के नीचे आज भी टूटे हुए मंदिरों के अवशेष दबे हैं और इसके पत्थरों पर हमारी वैदिक संस्कृति के चिन्ह अभी भी चीख चीख कर अपनी कहानी सुना रहे हैं। इसका निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल लगभग 4 से 5वीं शताब्दी में हुआ था। इसे विष्णु स्तंभ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित था और इसे खगोलीय गणना, ज्योतिष और वैदिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया। यह संरचना 27 रोशनदानों से सजी हुई है, जिनका सीधा संबंध आकाश में मौजूद 27 नक्षत्रों से है। हर रोशनदान से देखने पर वही नक्षत्र दिखता है जिसका नंबर उस रोशनदान पर लिखा गया था। यह प्राचीन खगोलीय ज्ञान और वास्तु का जीता जागता उदाहरण है। इस संरचना के चारों ओर 27 मंदिर थे जो 27 नक्षत्रों को समर्पित थे। यहाँ बनी 360 सीढ़ियां लूनार कैलेंडर यानी कि चंद्रमा की कलाओं का प्रतीक थीं, जो कि चंद्र वर्ष के 360 दिनों को दर्शाती थी। ये इस संरचना की गणनात्मक परिशुद्धता का प्रमाण थी। ऊपर से देखने पर यह संरचना 24 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह दिखती थी, जिसमें हर पंखुड़ी 1 घंटे को दर्शाती थी, जिसे होरा कहा जाता है। यह भारतीय समय प्रणाली का अद्भुत उदाहरण था, जो दिन के 24 घंटों और साल के 12 महीनों से जुड़ा हुआ था। विष्णु स्तंभ का निर्माण श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित मेरु पर्वत के अनुसार किया गया था। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह 84,000 योजन पृथ्वी के ऊपर और 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे तक फैला हुआ था। यही वजह है कि इस संरचना को इसी अनुपात में बनाया गया, जिसमें हमारे महान गणितज्ञों ने 1000 योजन को 1 गज मानकर इस अद्भुत स्तंभ का निर्माण किया और इस स्तंभ की ऊंचाई को लगभग 84 गज पृथ्वी के ऊपर और 16 गज पृथ्वी के नीचे रखा गया। यह स्तंभ एक अद्भुत खगोलीय घटना का प्रदर्शन करता है, जिसमें कि 21 जून को कुछ समय के लिए इस स्तंभ की धरती पर कोई छाया नहीं बनती। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे हमारे महान गणितज्ञों ने 5 डिग्री दक्षिण की ओर झुका दिया था, क्योंकि इस जगह का अक्षांश 28.5 डिग्री उत्तर है, जबकि 21 जून को पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री उत्तर होता है। इन दोनों के बीच का अंतर 5 डिग्री है। इसीलिए हमारे वैदिक गणितज्ञों ने इस स्तंभ को 5 डिग्री झुकाकर बनाया, जिससे 21 जून को इसकी छाया पूरी तरह गायब हो जाती है। यह भारतीय ज्ञान और विज्ञान की अद्भुत परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकारियों इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इस स्तंभ और इसके आसपास के मंदिरों को तोड़कर इसे इस्लामी शैली में परिवर्तित कर दिया। मीनार के अंदर और पास के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के तोड़े गए हिस्से आज भी संरक्षित हैं। विष्णु स्तंभ को आज भी एक खगोलीय और स्थापत्य चमत्कार माना जाता है। इसके असली उद्देश्य और इसके निर्माण की मूल कहानी को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया, जो कि भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। विष्णु स्तंभ पर आज भी मौजूद ब्रह्मी और संस्कृत शिलालेख इसकी वैदिक उत्पत्ति के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। हिंदू और जैन मूर्तियों के टूटे हुए अवशेष स्तंभ के आसपास पाए गए हैं। यह क्षेत्र हिंदू राजाओं के आधिपत्य का केंद्र था, जो इसे सनातन धर्म के वैदिक धरोहर से जोड़ता है। आज जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, वह भारत के गौरवशाली अतीत की उस पीड़ा का प्रतीक है जो सदियों के विदेशी आक्रमणों ने हमें दी। इस मीनार के नीचे आज भी टूटे हुए मंदिरों के अवशेष दबे हैं और इसके पत्थरों पर हमारी वैदिक संस्कृति के चिन्ह अभी भी चीख चीख कर अपनी कहानी सुना रहे हैं। यह सिर्फ एक मीनार नहीं है, यह सनातन संस्कृति पर हुए अत्याचार की गवाही है।
इसके आसपास के मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, जो अब खंडित होकर इस मीनार की नींव में समा गईं। इन मंदिरों को तोड़ने का उद्देश्य केवल वास्तुकला बदलना नहीं था, बल्कि हमारे धर्म और सांस्कृतिक पहचान को मिटाना था। आज भी कुतुब मीनार के पत्थरों पर वैदिक शिलालेखों और देवी देवताओं की आकृतियों के निशान देखे जा सकते हैं। ये निशान हमारे इतिहास की पीड़ा और उस बर्बरता का प्रमाण है जिसने हमारी आस्था पर प्रहार किया। क्या आपने कभी सोचा है इन पत्थरों ने क्या सहा होगा जब ऋषियों के मंत्रों की गूंज को इस्लामिक आयतों से ढकने की कोशिश की गई होगी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया और खिलजी और तुगलक जैसे आक्रांताओं ने इसे अपनी इस्लामिक पहचान में पूरी तरह बदलने की कोशिश की। इन आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित किया और उन्हें मस्जिद की सीढ़ियों और दीवारों में लगा दिया। पर क्या यह उनकी जीत थी? यह मीनार हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, हमारी मूर्तियां खंडित कर दी जाएं, लेकिन हमारी सनातनी आत्मा को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज भी ये पत्थर, ये टूटे हुए अवशेष हमें याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति अनंत है। इस मीनार को इस्लाम की विजय का प्रतीक बताया गया, लेकिन यह मीनार हमारे लिए संघर्ष और सहन शक्ति का प्रतीक है। यह मीनार हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति पर कितने आघात किए गए, लेकिन सनातन धर्म आज भी उतना ही प्रखर है जितना तब था। आज का यह विष्णु स्तंभ हमें पुकारता है। यह हमारी पीढ़ियों को याद दिलाता है कि अपनी संस्कृति को बचाने, सहेजने और गर्व से जीवित रखने का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं अपने इतिहास को जानने और अपनी विरासत को सहेजने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखिए और अपने सनातन संस्कृति और धर्म से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अहम ब्रह्मास्मि।